₹5500 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। दर देखो 15% दे रखी है 2 वर्ष में, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। अब गणना किस आधार पर करनी है? 8 महीने के आधार पर करनी है। तो 2 वर्ष में कितने महीने हो गए? 24 मास हो गए, 12×2 = 24 मास। अब 8 महीने के आधार पर गणना करेंगे तो 8 महीने के कितनी बार काउंट करेंगे कि 24 माह हो जाएंगे? 8 महीने, फिर 8 महीने, 16 महीने, 2 बार में, 3 बार में, 8 या 24 महीने, तो 3 टाइम्स यानी 3 बार हमें काउंट करना होगा, तभी 24 मास बनेंगे। क्योंकि हमें जो गणना करनी है वो 8 महीने के आधार पर करनी है, 8 महीने के आधार पर, 8 मास के आधार पर 3 बार काउंट करना होगा, ऐसे ही होगा। तो अब देखो दर क्या दे रखी है? 15%, यानी 12 महीनों के लिए दे रखी है 15%। तो एक महीने के लिए 15/12, ये महीने के लिए है। अब हमें 8 महीने के लिए निकालनी है, तो 8 महीने के लिए 15/12 गुणा 8, फिर 4 से काटा तो ये 2 बार और ये 5 बार, तो कितना आया? 10%। तो दर अब 10% होगी, क्योंकि हम 8 महीने के आधार पे ले रहे हैं। ये वार्षिक दर दे रखी है, 12 महीने के लिए 15% है, एक महीने के लिए 15/12, 8 महीने के लिए 8 से गुणा किया, सॉल्व किया, 10% आ गया। और 8 महीने के आधार पे 2 साल का करना है, तो 8 महीने 2 साल का मतलब 24 महीने, तो 8 महीने के आधार पे 3 टाइम्स हो गया, तो 3 टाइम्स हमें इसके आधार पे कैलकुलेट करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखो, पहले तो इसका देख लो कि डिजिटल सम क्या सबका अलग अलग है, तो देख लेते हैं। 8 और 1 का योग 9 होता है, तो 9 तो कट गया, तो सिर्फ बचा रहा 5। फिर 8 और 1 9, 9 को पहले ही हटा दिया, बचा क्या? 8, तो इसका डिजिटल सम 8। फिर 8 और 1 9, 9 तो हट गया, 2 और 5 7, 7 डिजिटल सम हुआ इसका। फिर इसमें देखो 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18 और 7 25 और 5 30, 30 में 3 और 0 का योग 3 डिजिटल सम रहा। तो सबका डिजिटल सम अलग अलग है, तो फिर सीआई निकाल देते हैं। सीआई बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, ऐसे ही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तब आएगा, मिश्र धन निकालेंगे। मूलधन दे रखा है 5500 गुणा 1 प्लस दर है 10% बटा 100, ठीक है। अब यहाँ 3 बार लेना, 3 टाइम्स है तो 3, घात में समय की जगह 3 लेंगे क्योंकि 3 बार होगा, माइनस मूलधन कितना है? 5500। अब इसको सॉल्व किया, 10 को 1 से गुणा किया, 10 और 1 11/10, 5500 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 माइनस 5500, 3 बार हो गया। अब देखो 1 और 0 का योग 1, 1 और 0 का योग 1, 1 और 0 का योग 1, 1 को इन सबसे गुणा करेंगे तो नीचे तो 1 ही आ रहा है, 1 का भाग देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 5 और 5 का योग कितना हुआ? 10, 10 में 1 और 0 का योग तो 1 आया, 1 और 1 का योग 2, 1 और 1 का योग 2, 1 और 1 का योग 2, 5 और 5 का योग 10, 10 में 1 और 0 का योग 1, ऐसे डिजिटल सम। अब 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 और माइनस में 1 है उधर, तो 7 आया डिजिटल सम। अब 7 किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी राइट है इसका। ये डिजिटल सम से। अब अगर मान लो डिजिटल सम अलग अलग आ जाए तो नहीं, सेम आ जाए तो ये तो अलग अलग थे, अब मान लो किसी और में भी 7 डिजिटल सम आ जाए तो, और जो निकटतम वैल्यू पूछते हैं ना, निकटतम पूर्णांक में इसका मान क्या होगा? अप्रोक्सीमेट मान, तो उसमें फिर डिजिटल सम अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो डिजिटल सम सेम आ जाए तो हम अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसे अब दर क्या चल रही है? 10%, और 3 टाइम्स लेना, 1 2 और 3 साल बाद, है ना, 3 टाइम्स बाद, ऐसे 3 टाइम्स बाद क्या होगा? देखो स्थिति 10% है दर, तो 11/10, 110/100 करेंगे तो कट जाएगा ना, ये 110/100 किया तो ये तो हट गया, तो 11/10। सेकेंड टाइम्स में 11 को 11 से गुणा किया 121, 10 को 10 से गुणा किया 100, फिर 121 को 11 से गुणा किया 1331, 100 को 10 से गुणा किया 1000। इन दोनों का अंतर सीआई बराबर कितना है? 331। हमें दे रखा है मूलधन, यानी कि ये नीचे वाला मूलधन होता है, ज्यादा पैसा, ऊपर वाला मिश्र धन होता है। तो 1000 की वैल्यू दे रखी है 5500 के बराबर, तो ये 00 से 00 कटा, 5 से इसको काटा 2 बार, 11 बार, 1 की वैल्यू हो गई 11/2 रुपए। तो हमें निकालनी है 331 की वैल्यू, 11/2 गुणा 331 रुपए, फिर 11 को इससे गुणा कर दो, 3641/2 रुपए, फिर भाग दिया 8,
हाँ 8 दूनी 16, फिर 2 दूनी 4, देखो 0.50 रुपए ये आ रहा है। देखो 2 का भाग 3 में दिया तो एक बार, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 दूनी 4, फिर भाग नहीं जाता है तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो वहां 0 लगेगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, 1820.50 रुपए, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और डिजिटल सम से भी कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल सम सबका अलग अलग है।